उसे दूर करने के लिए उपाय बताया कि आप सबसे पहले तो पूरे पृथ्वी में जितने शिव तीर्थ हैं उन तीर्थों का परिभ्रमण कीजिए और फिर अंत में काशी में प्रवेश कीजिए। काशी में भगवान शिव जिन जिन रूपों में विराजमान हैं उनका भी दर्शन करके भगवान विश्वनाथ के विश्वेश्वर महादेव का दर्शन कर विशेष रूप से अपनी क्षमा याचना कीजिए। मुझसे अपराध हुआ है, हे विश्वेश्वर, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। मैं अपने आप को काम विजयी समझने की भूल की और आपने मेरे हित की दृष्टि से काम विजय की बात किसी के सामने प्रकट न करने की बात कही थी, पर मोह के कारण, अज्ञान के कारण मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया और पिता ब्रह्मा के सामने और जिन भगवान विष्णु के सामने निषेध किया था उन्हीं के सामने बताया, जिसका परिणाम मुझे भोगना पड़ गया। भगवान शिव की शांकरी माया, जिसको शैवी माया या शांभवी माया कहते हैं, उस माया के चमत्कार को मैंने देखा। मेरा वह अभिमान अब गलित हो गया। मुझे अब पता लग गया कि भगवान विश्व में आपकी माया से पार कोई जा नहीं सकता, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन जो मुझसे हुआ, उस अपराध के कारण मुझे शांति कहीं नहीं मिल रही है। दूसरी बात, जिन भगवान विष्णु ने मुझे मेरे हित के लिए ही कुरूप प्रदान किया था ताकि संसार के कोई भी व्यक्ति मुझ पर आकृष्ट न होवे, लेकिन मैंने सबके चित्त को अपनी ओर खींचने के लिए सुंदर रूप मांगा और भगवान ने मेरे हित के लिए ही सुंदर रूप नहीं दिया था। इस कारण से मुझे रोष हुआ। यह रोष का भी आना ये शिव की माया का ही फल है। अतः भगवान विष्णु को मैंने जो शाप दिया, वह शाप उन्होंने अंगीकार तो कर लिया, लेकिन पूरे जीवन स्त्री विरह में वो तड़पेंगे। मनुष्य उनकी सहायता न कर पाएंगे, वानर ही उनकी सहायता करेंगे। यह जो मेरे मुख से निकल गया और मेरे शाप के कारण भगवान को वनों वनों में भटकना पड़ेगा, स्त्री विरह का दुख सहना पड़ेगा। मुख से निकली हुई वाणी और धनुष से निकला हुआ बाण ये वापस लौटते नहीं हैं। भले हम कितना भी कह दें, मुख से गलती हो जाए, कोई वाणी निकल जाए तो क्षम्यताम अथवा सौरी आदि कह दें, लेकिन मुख से निकले हुए जो शब्द है उसको तो वापस नहीं किया जा सकता। तो मुख से निकला हुआ जो शब्द है वो शाप तो व्यर्थ जा नहीं सकता। मैं चाहूँ भी तब भी भगवान ने यह स्वीकार कर लिया है कि मेरी इच्छा और इसके साथ साथ में लीला हो जाएगी। तो मेरे शाप के कारण, मेरे शाप को अंगीकार करके प्रभु को कष्ट सहना पड़ेगा। अतः इन प्रबल भूल के लिए मुझे क्षमा कीजिए और मेरे चित्त को शांति हो, तदर्थ आपकी महती कृपा चाहिए। ये प्रार्थना करें। भगवान विष्णु ने जब इस प्रकार से उनको उपाय बताया तो सूत जी कहते हैं, पृथिव्याः अटनं कृत्वा शिव रूपाणि अनेकशः। पृथ्वी में जितने शिव तीर्थ थे उन समस्त शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए और शिव जी के रूपों का, जो कि भुक्ति मुक्ति प्रदानी, भोग चाहने वालों को भोग की प्राप्ति कराते, मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष प्रदान करने वाले जितने भी शिवलिंग हैं और शिव तीर्थ हैं, उन सबका दर्शन किया। और फिर काशी में आकर के विश्वनाथ जी को प्रार्थना की
और फिर वहाँ से भगवान विष्णु के बताए अनुसार ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तब शंकर भगवान के जो दो गण स्वयंवर लीला के अवसर पर उपस्थित थे और नारद जी को देख करके हंस रहे थे, और नारद जी को पता नहीं लगा था, उनको तो लगा कि मेरा सुंदर रूप है, पर इन दोनों शिवगणों ने उनको संकेत किया कि आप अपने चेहरे को दर्पण में देखिए। और उनके कथन के अनुसार जल में झांक कर के जैसे देखा तो नारद जी को विष्णु पर भी गुस्सा आया, और उस गुस्सा के साथ साथ में हंसी करने वाले उन विप्र के रूप में रहने वाले शंकर जी के गणों पर भी गुस्सा आया और उनको राक्षस होने का शाप दे दिया। जब उन दोनों ने चरण कमलों में झुक कर के प्रार्थना करने की बात सोची, लेकिन नारद जी के गुस्सा को देख करके मौन रहना ही उचित समझा। वही शंकर जी के दो गण अब रास्ते में देखते हैं कि नारद जी का चित्त अब शांत है, पहले जैसे गुस्से का स्वभाव नहीं है। अब हम जो प्रार्थना करेंगे वो मान लेंगे। इसलिए रास्ते में पा करके शिव जी के वो दोनों गण प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि आवाम हरगणों विप्र, हे विप्र देवता नारद जी, हम शिव के सेवक हैं और हम वहाँ उपस्थित थे स्वयंवरी राजपुत्र्या माया मोहित चेतसा। स्वयंवर में आप भी उपस्थित थे और भगवान शिव की माया ने आपके चित्त को घुमा रखा था, और हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान शिव की माया हमको भी पकड़ रखी थी। इसीलिए आपके सामने हमने मुस्कान भरी और आपको यह बताया कि आप चेहरे को देखिए, अपने बंदर के रूप प्राप्त किए हुए हैं। ये शायद भगवान शिव की ही इच्छा रही होगी, इसलिए उनकी माया से प्रेरित होकर के हमारे मुख से ये निकला, और आपके मुख से फिर हमारे लिए राक्षस होने का जो शाप निकला। त्वया दत्तश्च नौ शापः परेशः प्रेरितेन। दोनों पार्षद कहते हैं कि ये भगवान शिव की ही प्रेरणा थी, आपका इसमें कोई दोष नहीं था, उनकी प्रेरणा थी, इसलिए हमें भी न जाना रहा होगा। अतः आपके मुख से शाप निकला। ज्ञात्वा कुसमयम तत्र मौनम एव हि जीवनम। उस समय हम चाहते तो आपसे क्षमा याचना कर लेते थे, लेकिन हमने देखा कुसमय चल रहा है, गुस्सा का समय चल रहा है, अतः मौनम एव हि जीवनम, मौन रहने में ही जीवन की भलाई है, यह सोच करके कुछ नहीं कहा। अपने कर्म का फल हम दोनों को मिलेगा, इसमें आपका कोई दूषण नहीं है। हमारे किसी जन्म के कर्म का फल शायद भोगना पड़ेगा हमें, इसलिए हमको राक्षस बनना पड़ेगा। सुप्रसन्नो भव विभो, अब कृपा करके आप प्रसन्न हो जाएं हम पर और अनुग्रह कीजिए, हम जैसी भी इस असुर योनि से, राक्षस योनि से मुक्त हो सकें, वैसा उपाय बताइए। नारद जी ने कहा, मुख से निकल चुकी वाणी तो अन्यथा नहीं हो सकती है, लेकिन प्रार्थना कर रहे हो तो जाओ, राक्षस कुल में दानव असुर रूप में रह करके, और तुम्हारा चित्त राजस और तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण से व्याप्त रहेगा, और उस रजोगुण और तमोगुण से व्याप्त होने के कारण जन्म तो अच्छे कुल में होगा, लेकिन रजोगुणी और तमोगुणी होकर के भगवान के साथ में तुम्हारी दुश्मनी होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो जय और विजय को भी जो शाप लगा, तो उसमें तो सनत कुमार ने उनको कहा कि संरंभ योग से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। माने क्रोध एक योग, क्रोध भी एक योग है, जैसे अर्जुन का विषाद योग है, वैसे ही क्रोध को भी अगर भगवान के साथ जोड़ दें तो वह क्रोध भी भगवान से जोड़ने वाला बन जाने के कारण क्रोध योग या उसको संरंभ योग कहा जाता है। नारद जी भी कहते हैं, मेरे मुख से निकला हुआ जो वचन है वो अन्यथा नहीं होगा। मेरी भी मति मारी गई है, पुरा मम मतिर्भ्रष्टासीत् शिवेच्छा वशात् ध्रुवम्।
शिवजी की इच्छा से प्रेरित होकर के मेरी बुद्धि नष्ट हुई थी। अब मुझे पता लग गया कि मैंने जिस स्थान पर बैठ कर के तपस्या की थी और मैं अपने मन पर नियंत्रण पाने में सफलता प्राप्त की थी, वो मेरा पुरुषार्थ नहीं था, मेरा कोई प्रयास नहीं था, बल्कि वो भगवान शंकर जी की तपस्या भूमि होने का प्रभाव था। शिवजी ने जिस स्थान पर बैठ करके काम विजय प्राप्त किया और काम को अपने ज्ञान के नेत्र से भस्म किया, अतः भगवान शंकर के पूजा स्थल होने के कारण उस स्थान में बैठने का फल निकला कि साधारण व्यक्ति भी वहाँ यदि विराजमान होता है तो चित्त एकाग्र हो जाता है और भटकाव उसका बंद हो जाता है। जिस स्थान को भगवान शिव ने यह कहकर के देवताओं को आश्वासन दिया था, क्योंकि जब कामदेव भस्म हो गया तो देवता लोग भगवान शंकर के पास में आए, रति रो रही थी। ये कथाएं आने वाली हैं विस्तार से, पर ये प्रारंभ में थोड़ा संक्षेप में दिए थे। रति रोने लग गई, भगवान शंकर के पास में देवताओं के साथ मिलकर के गई और अपने वैधव्य को मिटाने के लिए, अपने सद्भावपन को पुनः वापस दिलाने के लिए रोते रोते प्रार्थना करने लगी। तो उसको स्मरण करके नारद जी कहते हैं कि देवताओं की साथ में रति जब प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने यह कहा था कि रति, तुम्हारा पति इस जन्म में तो नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे आँखों से, मेरे ज्ञान के नेत्रों से वह भस्म हो चुका है। अब यदि तुम्हें दोबारा उनका दर्शन पाना है अंग सहित सशरीर, तो तुम्हारा वह पति द्वापर युग के अंतिम चरण में जब भगवान का कृष्णावतार होगा, तब कृष्णावतार में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में, जहाँ पर उनका नाम प्रद्युम्न होगा, तुम्हें वह पति के रूप में पुनः प्राप्त हो सकेगा। और भागवत की कथा के अनुसार ये रति फिर दूसरे जन्म में मायावती बनी और कामदेव वहाँ पर प्रद्युम्न के रूप में जन्मे हुए थे। मायावती ने फिर शंबरासुर की यहाँ सेवा करते करते नारद जी के बताए अनुसार अपने पति को प्राप्त किया था। तो देवताओं को भगवान शंकर ये कहते हैं कि मेरे ज्ञान नेत्र से जो भस्म हो चुका है वह पुनः इस क्षेत्र में अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगा, पर रति जैसा चाहती है उसके अनुसार उनके पतिदेव की प्राप्ति मिलेगी, पतिदेव उनको मिल जाएंगे और दुनिया के लोगों को लेकिन कामदेव का साक्षात आंखों से दर्शन नहीं हो पाएगा। तो रति के पति कामदेव को इस प्रकार से कहा था और उस समय भगवान ने उस क्षेत्र में कई किलोमीटर दूर तक उस क्षेत्र को यह आशीर्वाद दिया कि कामदेव का यहाँ पर प्रवेश नहीं हो सकेगा, और कामदेव यदि प्रवेश करता है तो काम का असर यहाँ पर रहने वाले लोगों या साधना करने वालों पर काम का असर नहीं पड़ेगा। तो ये भगवान शंकर की तपस्या की महिमा थी, जहाँ पर गंगा जी अवतरी, गंगा उतरी, जहाँ पर उस जगह पर शिवजी ने जिस गुफा में बैठ कर के समाधि लगाई थी, बस उनकी समाधि लगाने का परिणाम ये निकला था कि उस जगह में कोई जाकर के साधना भजन करता है तो उसके चित्त में भी एकाग्रता होती है। कल हमने निवेदन किया था कि महापुरुष जिस स्थान पर बैठ करके अधिक समय तक आराधना भजन तपस्या करते हैं, वह स्थान उनकी तपस्या से प्रभावित हो जाता है और उस जगह में बैठ करके जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। कोई भी साधना को नदियों के तट में और 2 नदियों के मिलन का स्थान हो वहाँ, और 3 नदियों का मिलन हो तब तो फिर कहना ही क्या। 3 नदियाँ यदि हों उस जगह पर अगर साधना की जाती है तो जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। गंगा और समुद्र के संगम स्थान या कोई भी नदी जो अपने मूल स्रोत से निकल करके बीच में बिना टूटे ही समुद्र में मिल रही हो, उस नदी के तट पर, और वह नदी जिन जिन नदियों के साथ में जहाँ पर संगम कर रही हो
उस जगह पर और समुद्र पर जहाँ मिल रहे हों उस जगह पर ये पवित्र स्थान कहे गए हैं। और वहाँ पर एक ही माला यदि कोई जप करता है, थोड़ी देर के लिए भी अगर भगवान का स्मरण नाम आदि करता है तो उसको अनंत गुना फल प्राप्त होता है, उसकी साधना जल्दी सिद्ध होती है। इसलिए संत महापुरुषों ने नदियों के तट पर और विशेषतः उन नदियों के तट पर जिन नदियों का जल अपने मूल स्रोत से निकल करके कहीं भी धारा न रुकी हो और सीधे जाकर के समुद्र में बिना बीच में धारा टूटे, बिना संबंध टूटे समुद्र के साथ में मिलती हैं, उन नदियों को सिद्धि प्रदायक नदियों के रूप में जाना जाता है। अब वर्तमान में आगे आने वाले समयों में ऐसा कदम उठने वाला है कि नदियों का पानी तो एकत्र कर लिया जाएगा और उनको लोक हित की दृष्टि से जगह जगह फैला दिया जाएगा। तो फिर जो धारा बीच में टूटने के कारण वही नदियाँ हम सब के लिए ये विनाशकारी भी हो सकती हैं और प्रकृति के प्रतिकूल भी बातें हो सकती हैं। नदियों से जल निकाल करके उनकी धाराएं लोगों तक जनहित में फैलाना अच्छी बात है, लेकिन नदियों के जल को बीच में तोड़ करके अगर हम सीधे सीधे समुद्र के साथ में उनका संबंध विच्छेद करते हैं तो गंगा जी के बारे में वर्णन आया है, ये 5000 वर्ष तक अपना स्वरूप दिखाती रहेगी और लगभग 5000 वर्ष कलयुग के हो चुके हैं और अब धीरे धीरे गंगा जी का स्वरूप भी आता जा रहा है। गंगा प्रदूषण की बात है, अब तो धाराएं भी नर्मदा हो चाहे फिर यमुना हो, इनका सीधा संबंध समुद्र के साथ बन पाना आगे के समय पर कठिन होता जा रहा है। तो नदियों के किनारे पर साधना करते गंगा जी उनमें से, क्योंकि भगवान के साक्षात चरण कमलों से निकली हैं, इसलिए गंगा जी के तट में रहने को भी सिद्धिदायक कहा गया है। गंगा रेवा तटे तपः कुर्यात् मरणम जाह्नवी तटे। साधना करनी हो तो भगवान शंकर की शरीर से निकली हुई जो नर्मदा जी है, शंकर की पसीना कहलाती प्रस्वेद, और इसीलिए भगवान शंकर नर्मदा जी के जल में स्वयं नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में कंकर रूप में रह करके और लोगों को पवित्र कर रहा है। भगवान शंकर की कृपा से नर्मदा जी का पावन जल होता है। कहते हैं गंगा स्नान करने से और रेवा दर्शनार्थ पुनाति, नर्मदा जी दर्शन मात्र से पवित्र करती। वैसे तो महिमा के लिए कह देते हैं, सभी नदियों की स्थिति है दर्शन से, आचमन से और दरस परस मज्जन अरूपाना, दर्शन स्पर्शन और मज्जन डुबकी लगाना, इनसे जो है ये नदियाँ पवित्र करती हैं, जल पवित्र करती हैं। तो गंगा जी क्योंकि भगवान के चरण कमलों से निकली है, सिद्धि प्रदान करती है। मृत्यु के समय पर गंगा जी के तट पर अगर प्राण छूटते हैं तो यह उक्ति कहती है उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। रेवा तटे तपः कुर्यात् मरणम जाह्नवी तटे। मृत्यु गंगा जी के तट पर उत्तम मानी गई। यही कारण है श्रीमद् भागवत का जो परीक्षित है, पृथ्वी में अनेक बड़ी बड़ी नदियाँ होते हुए भी सब नदियों के तट पर न जाकर के गंगा जी के तट पर जाकर के बैठते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारे पास में केवल 7 ही दिन बाकी है और ऋषि के शाप से 7 दिन में यदि हमने मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाई, साधना नहीं कर पाई, तो फिर हमारी दुर्गति होगी, नरक गति होगी। अतः आपको मैं यह विश्वास करके आपके तट पर उपस्थित हूँ कि मैं सीधे सीधे भगवान विष्णु के साथ में जुड़ तो नहीं सकता, पर आप जिन भगवान के चरण कमलों से प्रकट हुई हैं, संबंधतः आपका जो संस्पर्श हो रहा है भगवान के चरण कमलों के साथ में, तो आपके स्पर्श करने से मैं भी भगवान के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त कर पाया। अब आपकी मर्जी, तारो या मारो। और भगवती गंगा ने सचमुच अनेक ऋषि महर्षियों को प्रेरित किया और स्वयं ही मुक्ति प्रदान करने वाली बातों को जानने वाले ऋषि महर्षि वहाँ उपस्थित हुए। तो गंगा जी के जहाँ पर अवतीर्ण हुई वो जगह तो स्वयं गंगा जी के पहली बार धारा पड़ने के कारण पवित्र